क्लास 6 जियोग्राफी अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चिपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसे हवा में भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब का चित्र है अक्ष ग्लोब का। और कुछ एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद ले, स्वेटर बुनने वाली सलाई को इसे के अंदर घुसा दे। यह सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के रूप में अनुरूप है। अब आप इस आलू के गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस प्रकार किसी स्थान स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसके अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें कि दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी की एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समानांतर वृत्तों में अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाती है। अक्षांशों में अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर से वृत्त का 1/4 है, तो इसका माप होगा 360 का अंश n/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। इस प्रकार विषुवत वृत्त को उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण दिशा भी लिखा जाता है। सामान्यतः यह उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोनटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त से 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोनटे विषुवत वृत्त से 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोनटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव होगा। ये विषुवत वृत्त है, अक्षांश रेखाएं ये दर्शाई गई है, अक्षांश रेखाएं हैं ये। क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे को कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं? ये महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंधीय है। ये विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच दक्षिणी शीत कटिबंधीय, दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय, मकर रेखा यहाँ पे है, यहाँ पे कर्क रेखा है, यहाँ पे हो गया उत्तरी ध्रुव 66.5 डिग्री, ये
कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये विषुवत 0 डिग्री, और ये मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं भी ये हैं। सीधी तरह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव तथा विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के ताप कटिबंधीय कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंधीय कहलाते हैं। तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर के स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उसकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली के संदर्भ में रेखाएं पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। देशांतर रेखाएं को दर्शाया गया है। इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों के शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश समानांतर रेखाएं से विभिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूरब या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान से देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूरब तथा दक्षिण के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग होता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाएं एवं देशांतरीय याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सतह जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में ध्रुववृत्त 26 डिग्री उत्तर अक्षांश में 90 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु ध्रुवीय की सही स्थिति होगी। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ ड अक्षरों से व्यक्त कीजिए। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखा एक दूसरे को काटती है वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन वृत्तों को अ ब स द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है।
ग्रिड लाइंस बन रही है यहाँ पे। आओ कुछ करके सीखे। एक वृत्त खींचिए। मान लीजिए प्रमुख यामोत्तर इसे दो बराबर भागों में बांटती है। पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध को रंगकर नामांकित कर दीजिए। उसी प्रकार दूसरा वृत्त खींचिए जिसे विषुवत वृत्त दो बराबर भागों में बांटे। अब उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध को रंग दीजिए। ये ग्रिड लाइंस बन रही हैं। प्रमुख यामोत्तर यहाँ से हैं। विश्व के समय क्षेत्र: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। अब आप देखेंगे कि वृत्त उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। ग्रिड लाइंस बन गई। देशांतर और समय: समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्य एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थानों को ग्रीनविच पूरब में उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, जो पश्चिम में उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी की लगभग 24 घंटे की अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय 15 × 4 यानी 40 मिनट अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 मिनट पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटे पीछे होगा, वहाँ सुबह 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के समय सारणी तैयार करना कठिन है। भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम से डिब्रूगढ़ स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश से मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूरब को मानक यामोत्तर माना जाता है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है तथा 82.5 डिग्री 30 मिनट पूरब में स्थित है तथा समय ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तो भारत में 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समयों में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक समय 15 डिग्री देशांतर तथा क्षेत्र में को घेरता है। भारत का मानक यामोत्तर